ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। ये फरीदाबाद का जो अपना सत्संग है, जो साप्ताहिक होता है, सभी माताओं ने बहुत ही सुंदर भजन सुनाए। मैं माता राजलूथरा जी को सुना, माता निर्मल बिरमानी जी को भी सुना, और भी माताएं मुझसे पहले भी बहुत सारी माताएं बोल चुकी हैं। एक हमारी बहन मिली कहाँ से, हरियाणा से, गुड़गांव से, उर्मिला आर्या जी उनका भी सुना है। तो बहुत आनंद आता है और लगता है कि सुनते ही रहें। वास्तव में भजन तो ईश्वर को जोड़ने की एक बहुत ही सुंदर, सशक्त और सुव्यवस्थित और मधुर एक कला है, एक विधा है, जिसके कारण हम अपने जीवन को भक्तिमय कर सकते हैं, ईश्वर से जुड़ सकते हैं। ऐसी सभी माताओं को अपना नमन वंदन अभिनंदन करते हुए, जो भी जहाँ से भी मेरे सभी परिचित अपरिचित पूरे भारतवर्ष से ही जुड़ते हैं यहाँ पर, हो सकता है हमारी कुछ माताएं बहनें और भाई बाहर से भी जुड़े हों, विदेशों से भी जुड़े हों, तो ऐसे सभी भाइयों को भी मैं अपना नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही मुझे जो नमस्ते कह रहे हैं आपके इस चैनल के माध्यम से, उन लोगों को भी सभी को नमस्ते करती हूँ। और आज का जो संचालन कर रहे हैं बड़े ही मधुरता के साथ और कुशलता के साथ, विद्वता के साथ, ऐसे मेरे प्रिय छोटे भाई जितेंद्र जी को भी मैं अपना नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आज का विषय बड़ा ही सुंदर है, और जितना सुंदर है उतना ही हम सभी के लिए ये कठिन भी है। और दोनों ही विरोधी बातें हैं, सुंदर भी है कठिन भी है, तो इसीलिए कुछ तालमेल सा नहीं बैठता बात में, लेकिन हमें तालमेल बिठाना पड़ेगा। किसी भी कठिन डगर पर चलते हैं, पहले तो वो ऐसे लगती है कि कहाँ आ गए हम, लेकिन बाद में वही पथ हमको सुंदरता की ओर ले जाता है। तो जैसा कि हमारा जो विषय है, बहुत सारे लोगों ने तो मुझे यही प्रश्न कर लिया, ये तो बता दो वितर्क होता क्या है, ये कहाँ कहाँ से विषय ले आते हो आप तो आइए चलिए पहले इसी को स्पष्ट कर लेती हूँ। जैसे कि विषय था हमारा, हिंसा आदि वितर्कों से कैसे बचें। तो वितर्क कहते हैं वे अर्थात विपरीत, वे अर्थात विरोधी, विरोधी विपरीत नकारात्मक विचार जो होते हैं उनको हम वितर्क कहते हैं। शास्त्र में महर्षि पतंजलि ने भी इनको वितर्क कहा है। जो विपरीत विचार होते हैं, नकारात्मक होते हैं, पाप के विचार होते हैं, हिंसात्मक विचार होते हैं, इन सभी विचारों को वितर्क कहा जाता है। क्यों वितर्क क्यों कहा जाता है? इसलिए वितर्क कहा जाता है इनको, क्योंकि व्यक्ति की भावना होती है कि मैं कुछ अच्छा पाने के लिए संसार में आया हूँ, कुछ अच्छा पाऊं, लेकिन प्रयास तो वो कर रहा है कि मैं अच्छा पाऊं, लेकिन देखते ही देखते इस माया की चकाचौंध में ऐसा वो फंस जाता है कि जो अच्छा काम वो सोच करके बैठा था कि जैसे मैं कल से हवन करूंगा, अब उसके तुरंत थोड़ी देर के बाद ही वो वितर्क आ जाते हैं। मीन्स अरे हवन तो मैं रोज ही करता हूँ, क्या हुआ इसमें, तो मेरा खर्चा लगता है, कोई फायदा नहीं है, आज चलो बैठ करके एंजॉय करते हैं, घर में पत्ते खेलते हैं। ये जो विपरीत विचार हैं, ये जो विरोधी विचार हैं, ये जो परेशान करने वाले विचार हैं, ये जो पतन की ओर ले जाने वाले विचार हैं, ये जो स्वयं को दुखी करने वाले और अपने आप से औरों को दुखी करने वाले विचार हैं, ये सभी की सभी विचारों को वितर्क कहा जाता है, जिनसे व्यक्ति पतन की ओर जाता है, जिससे व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। सूत्रकार बड़ा सुंदर कहता है, महर्षि पतंजलि के 2 सूत्रों का वर्णन करूंगी आज के अपने व्याख्यान में।
आप लिख सकते हैं, योग दर्शन के साधन पाद के 33वां और 34वां सूत्र का प्रयोग कर रही हूँ मैं। आप अपना इस फाइल में निकाल सकते हो कंप्यूटर के द्वारा। योग दर्शन साधन पाद 33वां और 34वां सूत्र, दोनों सूत्रों के भीतर की बात आएगी इसमें। वितर्क वादने प्रतिपक्ष भावनम, ये हमारा 33वां सूत्र है। यहीं से प्रारंभ करती हूँ। वितर्क वादने, जब व्यक्ति के भीतर वितर्क बाधा करने लगे, अर्थात इस तरह के नकारात्मक विचार, विपरीत विचार जो कि ईश्वर की आज्ञा के विपरीत हैं, इसको और सरल भाषा में समझिए, जो कि ईश्वर की आज्ञा के विपरीत विचार हैं, वे हमारे भीतर उठ रहे हैं। जो हिंसात्मक विचार हैं वे हमारे ही भीतर उठ रहे हैं। किसी का बुरा करने वाले विचार हैं जो हमारे भीतर उठ रहे हैं। अगर ऐसे विचार हमको बाधित कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रतिपक्ष भावनम, अर्थात जो आपका पक्ष था उसके प्रतिकूल विचार उठाना प्रारंभ कर दीजिए। आपका पक्ष क्या आया? आपका पक्ष आया किसी की हिंसा करूंगा, किसी को मारूंगा, किसी को गाली दूंगा, ये विचार आपके भीतर उठे। आपने क्या किया? जो अच्छे विचार थे, जो यम नियम के विचार थे, उनको दबा दिए और कौन से विचार उठा लिए? जो प्रतिकूल विचार थे, जो आपको नहीं उठाने चाहिए थे, वे उठा लिए। तो अब आपको करना क्या होगा? आपको उनके जो पक्ष आपका उठ गया, गलत पक्ष आपका उठ गया, प्रतिकूल पक्ष आपका उठ गया, उसके प्रतिकूल विचार कर लीजिए, अर्थात उसके उल्टे चल लीजिए। तो वापस वहीं आ जाओ। जैसे आपने एक विचार मन के भीतर उठाया कि मैं हवन करूंगा, और आपके हवन के विचार को किसने रोक दिया कि चलो आज मैं आराम कर लेता हूँ, पत्ते खेल लेता हूँ, ताश खेल लेता हूँ। अब क्या करना आपने? इसी को दबा करके, जो उठा के पत्ते खेल लेता हूँ, इसको दबा करके आपको पुराने विचार की ओर आ जाना है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे हवन करना है। ये प्रतिपक्ष भावना है। तो क्या कहा कि अगर व्यक्ति के मन के भीतर कोई विरोधी विपरीत विचार ऐसे उठते हैं, उन विचारों को दबाने के लिए आप प्रतिपक्ष भावना करिए। अर्थात जो पक्ष आपका गलत उठ गया, उस गलत के विपरीत आप उल्टा चलना प्रारंभ कर दीजिए, अर्थात पुरानी पहली जगह पर आप पहुंचना प्रारंभ कर दीजिए। ये है प्रतिपक्ष भावना में। ये भैया ने यहाँ पर दे दिया, देख सकते हैं आप सभी। जब कभी यम और नियमों के विरोधी हिंसा आदि के भाव यम नियम के पालन में बाधा पहुंचावें, तब उनके प्रतिपक्षी विचारों का बारंबार चिंतन करना चाहिए। ये बहुत कठिन भाषा है और मैंने इसको एकदम आपके समक्ष सरल कर दिया कि जब अच्छी भावना आपकी दब जाए बुरी भावनाओं के द्वारा, तो बुरी भावनाओं को हटा करके अच्छी भावनाओं को पुनः प्रतिष्ठित कर लेना चाहिए। प्रतिपक्ष भावनम, ये है प्रतिपक्ष भावना। अब इन वितर्कों से सावधान कैसे रहें, और ये वितर्क है क्या, कौन कौन से वितर्क होते हैं? तो कहा गया कि हिंसा आदयः, अर्थात हिंसा आदि। अब हिंसा आदि कह करके कोई और भी शब्द इसमें जुड़ते होंगे, जिससे महर्षि पतंजलि ने हिंसा आदि कह दिया। तो हिंसा आदि के साथ साथ क्या जुड़ेंगे, मैं आपको एकदम सरलता से बताऊंगी। जो यम नियम थे, जिनके भीतर अहिंसा था, अस्तेय था, ब्रह्मचर्य था, अपरिग्रह था, सत्य था, अब उसके उल्टे कर लीजिए। उल्टे क्या होंगे? अहिंसा का उल्टा क्या होगा? हिंसा। तो हिंसा आदि। अस्तेय का उल्टा क्या होगा? चोरी। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, अब इसका उल्टा करेंगे तो चोरी कर लेना। तो ये जो विरोधी विचार है, हिंसा करना, चोरी करना, अब ब्रह्मचर्य की जगह क्या कर लोगे? व्यभिचार करना, अर्थात वेद की आज्ञा का पालन नहीं करना, ब्रह्म के अनुकूल नहीं विचरना, वीर्य को सुरक्षित नहीं करना। ये ब्रह्मचर्य के 3 अर्थ होते हैं। अब इनके उल्टा कर लेना, व्यभिचार में उतर जाना, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना। तो ऐसा भाव अगर मन के भीतर उठता है, तो एक तो हिंसा उठी, तो एक असत्य कथन मन के भीतर आया, असत्य विचार आया, झूठ ही झूठ मन में विचारना, झूठ ही झूठ बांडी से कहना, झूठ ही झूठ क्रिया व्यवहार में उतारना, हर वक्त झूठ में ही जीना, हर वक्त मन के भीतर भी यही विचार उठाना हिंसा के, हर वक्त वाणी से ही हिंसा की बात बोल देना, किसी को नीचे डाउन करने की बात बोल देना, हर वक्त क्रिया व्यवहार भी हिंसा का ही करना, किसी को मारना पटकना, और इसी प्रकार से असत्य कथन, इसी प्रकार से चोरी का मन में भाव, किसी की वस्तु को अपनी बना लेना, वस्तु किसी और की, अपने भीतर मन में भाव उठा लिया, या वाणी से किसी की वस्तु का ये कह दिया कि नहीं नहीं जी मेरी है, ये तो वस्तु तुम्हारी नहीं है।
ये जो इस तरह के कथन है, ये छिपे हुए भाव जब मन के भीतर हमारे पड़े रहते हैं तो ये हमें घोर नरक की तरफ ले जाने वाले होते हैं। यही हमको दुख दिलाने वाले होते हैं, यही हमको अज्ञान अविद्या में फंसाने वाले होते हैं, यही हमारे बंधन का कारण बनते हैं। तो क्या कहा, अहिंसा की जगह पर हिंसा, हिंसा के भाव ये क्या है, वितर्क हैं। वितर्क के आगे नीचे लिख लीजिए, हिंसा के भाव वितर्क हैं, असत्य बोलने के भाव अर्थात झूठ बोलने के भाव वितर्क हैं, चोरी करने के भाव वितर्क हैं, और आगे व्यभिचार करने के भाव वितर्क हैं। और क्या हुआ, अपरिग्रह। अब अपरिग्रह का उल्टा क्या करेंगे, परिग्रह। परिग्रह का मतलब क्या होता है, दूसरे का ग्रहण करना, दूसरे की वस्तु को या अत्यधिक वस्तु को या अनावश्यक वस्तु को या असंभव वस्तु को अपने पास रख लेना, मन के द्वारा विचारों के माध्यम से, वाणी के द्वारा भी कथन के माध्यम से, क्रिया व्यवहार के द्वारा भी कार्य के माध्यम से। तो अपरिग्रह, इसका उल्टा अगर सामान्य भाषा में करेंगे तो क्या कहेंगे, संग्रह, अर्थात अत्यधिक संग्रह करना। ये अत्यधिक संग्रह करना भी हमको पतन की ओर ले जाने वाला, ये भी विरोधी विचार है, ये भी वितर्क है। तब क्या करना चाहिए, तो जब व्यक्ति के भीतर अहिंसा समाप्त हो जाए, अर्थात किसी की हिंसा न करने का भाव, अर्थात न्याय संगत करने का भाव समाप्त हो जाए, किसी के भीतर से सत्य की भावना समाप्त हो जाए, किसी के भीतर से ब्रह्मचर्य की भावना समाप्त हो जाए, ब्रह्मचारी बने रहने की भावना समाप्त हो जाए, चोरी करने की अर्थात चोरी नहीं करने की भावना समाप्त हो जाए, और किसी का धन संग्रह करने की नहीं करने की भावना समाप्त हो जाए, तब क्या करना चाहिए, कि हमें क्या करना चाहिए, इसके उल्टे चलना चाहिए, अर्थात यम नियमों का पालन पुनः करना चाहिए। और किस तरह सोच करके करना चाहिए, यह सोच करके करना चाहिए कि अगर मैंने ये वितर्क उठाए रखे तो मेरा घोर पतन होगा। तो कहा इसका फल कितना भयंकर मिलने वाला है, और वे कौन कौन से कर्म होते हैं और किस किस प्रकार से किए जाते हैं, क्या क्या उनके स्तर होते हैं। तो महर्षि पतंजलि वहीं हमें दूसरे सूत्र में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बोले वेग होते हैं, मेरे साथ आप मन मन में बोलेंगे, जो देख सकते हैं जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक खोल करके बोलेंगे, वितर्का हिंसादयः कृत कारिता अनुमोदिता लोभ क्रोधः मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। ये पूरा सूत्र है 34 नंबर का साधन पाद का। अब इसके भीतर क्या कहा है कि जो मैंने बताई थी बात, हिंसादयः वितर्क क्या है, हिंसा आदि, लेकिन ये किस तरह से होते हैं इस बात को समझना है इसमें से। तो कहा कृत कारित और अनुमोदित, कोई भी जो कर्म होते हैं वे 3 तरीके से किए जाते हैं, या तो व्यक्ति उनको करता है, या किसी और से करवाता है, या उसका अनुमोदन करता है। तो यहाँ यही बात बताई गई है, ये जो हिंसा आदि कर्म है, या तो कोई व्यक्ति करता है कि जी मैं करने वाला हूं, मैं हिंसा करूंगा, या फिर किसी और से करवाता है कि भाई तू हिंसा कर, उसको मार, और या फिर कोई हिंसा करते हुए देख करके उसका समर्थन करता है, हाँ 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 मार 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 तू मार मार मार, उसे इशारा करता है, उसका अनुमोदन करता है। अब लेकिन इनके पीछे कारण क्या है, कृत कारित और अनुमोदित, अर्थात स्वयं करने वाले कर्म, किसी और से करवाए जा रहे कर्म, और किसी और का समर्थन करने वाले कर्म, अनुमोदन करने वाले कर्म, इनके पीछे कोई तो कारण होगा जिससे ये ऐसा कर रहा हूं, मैं किसी की हिंसा कर रहा हूं, मैं असत्य कथन कर रहा हूं, मैं चोरी का विचार उठा रहा हूं, मैं ये इस प्रकार के वितर्कों को उठा रहा हूं, अर्थात मैं अत्यधिक संग्रह कर रहा हूं। कोई तो बात है इसके पीछे, कोई तो बात है कि जिससे मैं यम नियम का पालन नहीं कर पा रहा हूं। तो कहा वे कारण कौन से हैं, तो कहा लोभ क्रोध मोह पूर्वका, ये 3 बातें हैं। कौन सी, पहला लोभ, व्यक्ति के भीतर अगर लोभ आ जाता है ना तो व्यक्ति स्वयं भी लोभ वाले काम करेगा और दूसरे से भी करवाएगा। किसी भी तरीके से मुझे धन को हरना है किसी के को, अर्थात किसी भी तरीके से मुझे पद मान लेना है, प्रतिष्ठा करवानी है अपनी, या कोई भी चीज उठा सकते हैं यहाँ पर। और किसी और से भी, किसी और को भी हम कह रहे हैं कि भाई तू कर इस काम को जिससे मुझे मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिले। और तीसरा अनुमोदन भी कर रहे हैं कि हाँ 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 मेरा सम्मान होना चाहिए, हाँ 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 मुझे धन मिलना चाहिए, हाँ 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 उतने उस कम पैसे नहीं, मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए। किसी भी चीज पर इसको घटा सकते हैं आप, पद पैसा प्रतिष्ठा मान सम्मान कुछ भी ले सकते हैं आप। तो व्यक्ति के इन 3 कारण कामों के पीछे, कृत कारित और अनुमोदित, इन 3 कामों के पीछे लोभ क्रोध और मोह,
ये 3 कारण होते हैं। तो लोभ के कारण, इसी प्रकार से क्रोध के कारण भी क्रोध, कृत, कारित और अनुमोदित, ये 3 कर्म होते हैं। मोह के कारण कैसे होते हैं? क्रोध के कारण, पहले क्रोध लेते हैं, लोभ क्रोध मोह क्रमशः चलते हैं। क्रोध के कारण कैसे होते हैं? व्यक्ति को क्रोध कब आता है पहले ये समझिए। और लोभ व्यक्ति कब करता है? जब व्यक्ति को किसी से किसी में आसक्ति होती है, पद में, पैसे में, प्रतिष्ठा में, पुत्र में, पत्नी में, पति में, किसी भी चीज में आसक्ति होती है, राग होता है, तब व्यक्ति को लोभ होता है कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। और द्वेष कब होता है? जब व्यक्ति को कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई व्यक्ति सामने नहीं चाहिए, उसको शत्रु नहीं चाहिए, बुरी चीजें नहीं चाहिए, बुरी बातें नहीं चाहिए, जिनको वो बुरा समझ रहा है, नहीं चाहिए, तो क्या होता है? उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उस स्थान से उसके भीतर द्वेष आ जाता है। तो और द्वेष से क्या होता है? फिर जब द्वेष आता है तो क्रोध आता है। तो क्रोध का जो उसका क्या कहते हैं, कृत, कारित, अनुमोदित, इन तीनों का जो कारण बना, एक लोभ भी बना तो वहीं क्रोध भी बना, और तीसरा मोह भी। मोह भी, यहाँ पर बहुत समझदार होशियार लोग बैठे हुए हैं, माताएं बहनें, इस विषय को जब कंठस्थ आप कर लेंगी, मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में, क्या मन में आपके में एक विचार भी पाप का कभी नहीं आएगा। मैं इस चीज की वो गारंटी लेती हूँ। पर विषय आपको एकदम पक्का होना चाहिए, और बार बार इसको आत्मचिंतन और निरीक्षण करना चाहिए इस विषय को लेकर के। और मोह, मोह जब व्यक्ति को होता है, ये मोह भी कैसे होता है? ये मोह भी आसक्ति के कारण ही होता है। जैसे माता को बच्चे से होता है, गुरु को शिष्य से होता है ना, पिता को पुत्र से होता है, इस प्रकार से ये मोह होता है। तो ये मोह के कारण भी व्यक्ति कोई कर्म ऐसा हिंसा का करता है, या झूठ बोलने का करता है ना। मोह के कारण करते हैं ना, बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया, पड़ोसन आई, तुम्हारे बच्चे ने ये कर दिया, तो मोह के कारण हम क्या कहते हैं? नहीं 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 नहीं, मेरे बच्चे ने नहीं किया, कहते हैं ना, मोह के कारण ही तो कहते हैं ये बात। तो हम स्वयं कहते हैं और दूसरे से पड़ोसी को और ले जाते हैं, भाई तू भी कह दे इसका बच्चा ऐसा नहीं है ना। और करते हुए का भी, अरे अरे मेरा बच्चा तो कुछ नहीं कर रहा था, अनुमोदन भी करते हैं उस काम का। तो इस प्रकार से कृत, कारित और अनुमोदित, इन तीनों कामों के पीछे जो कारण होता है वो लोभ का, क्रोध का और मोह का। और अब इन तीनों के भी स्तर हुआ करते हैं। अब तीनों के स्तर क्या होते हैं? तो कहा, सूत्रकार कहता है, मृदु, मध्य और अधिमात्र। मृदु कहते हैं कम, मध्य कहते हैं बीच का स्तर, और अधिमात्र कहते हैं तीव्र, ऊंचा स्तर। तो लोभ का भी कम स्तर होता है, कई लोग कम लोभी होते हैं, लोभ का बीच का स्तर भी होता है, और लोभ का तीव्र स्तर भी, ऊंचा स्तर भी होता है। इसी प्रकार से क्रोध के भी 3 स्तर होते हैं, है ना। कोई क्रोध कम करता है, कोई क्रोध बीच का सा करता है, और कोई क्रोध अधिक करता है। इस तरह समझ लो इसको, अधिमात्र से अधिक। और इसी प्रकार से मोह का भी, कोई मोह कम करता है, कोई मोह बीच का सा करता है, और कोई मोह अधिक करता है। 3 इंटू 3 तीन का 9, 9 × 27, 27 प्रकार की सप्त हिंसा है। ये इतनी 27 प्रकार की हिंसा तो यहीं पर महर्षि पतंजलि कहते हैं व्यक्ति रोज करता है, और हमको पता नहीं चल रहा कि हम कोई हिंसा कर रहे हैं। अगर हमको ये बात पता चल जाए कि हम इतनी हिंसा डेली कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कोई व्यक्ति के मन के भीतर किसी के प्रति कोई द्वेष ना आए, मन के भीतर कोई राग ना उठे, मन के भीतर कोई लोभ ना उठे। अपने आप पूरे दिन भर की हिस्ट्री देखिए, आप अपना आत्मचिंतन करिए, आप अपना आत्मनिरीक्षण करिए। आपकी कहीं ना कहीं मात्रा हो सकता है आपकी कम हो, किसी की आपसे अधिक हो, और किसी की और अधिक हो। ये हम सभी जीवों के भीतर, क्योंकि हम अल्पज्य हैं और अपूर्ण हैं, इसीलिए ये चीजें पाई जाती हैं। अब इनको हम इस तरह को कम कर सकते हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि यही नहीं रुक रहे, महर्षि व्यास ने तो कहा 81 प्रकार की हिंसा होती है। बोलो, 27 तो ये नाम ही गिना दिए हमने, और इसके बाद में कहा 81 प्रकार की। तो कहा कि अगर इनको भी 3 3 के भाग में और हम गुणन कर देंगे तो 81 प्रकार की हिंसा हो जाएगी। मतलब मृदु मृदु, मध्य मृदु, तीव्र मधु, इस प्रकार से मध्य मध्य मृदु, मध्य मध्य, मध्य मृदु, इस प्रकार से लेते चले जाइए आप, 3 3 जोड़े बनाते चले जाइए इनके। तो कहते हैं 81 प्रकार की हिंसा होती है। और अब 81 प्रकार की ही हिंसा नहीं, हिंसा के साथ साथ हिंसा आदि कहा है, अर्थात सत्य भी 81 प्रकार की उसमें आता है कोटि में। मतलब 81 प्रकार के हम असत्य भी बोलते हैं, असत्य कथन भी करते हैं 81 प्रकार से। और सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, हम बिना पूछे किसी की वस्तु को लेने का भाव भी हम इस प्रकार से 81 प्रकार से करते हैं। हिंसा आदय, हिंसा, है ना, असत्य, अस्तेय, व्यभिचार,
और क्या क्या रह गया? अस्तेय की जगह स्तेय कर लेंगे, व्यभिचार कर लेंगे ब्रह्मचर्य की जगह, और अपरिग्रह की जगह संग्रह कर लेंगे। ये सभी के सभी डेली डेली हर जीव के भीतर आते हैं, बस मात्रा का अंतर हो जाता है। किसी में कम मात्रा में रहते हैं, किसी में बीच की मात्रा में रहते हैं, किसी की में अधिक मात्रा में रहते हैं। अब हमको करना क्या है? अब हमको क्या करना है? ये जो 81 प्रकार की हिंसा है, 81 प्रकार का असत्य कथन है, 81 प्रकार की चोरी है, 81 प्रकार का व्यभिचार है, 81 प्रकार का संग्रह है, इसको हमको कम मात्रा में ले लेकर के चल के खत्म करने की ओर बढ़ना है। तो क्या करना पड़ेगा? तो हमको वापस पुनः आना पड़ेगा। व्यक्ति सोच बनावे। कैसे बनावे? ये सोचे कि मेरा जन्म हुआ किस लिए हुआ? ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए। ये मनुष्य का चोला किस लिए मिला? कोई तो बात है इसमें। विशेष योग्यता वाला ये शरीर क्यों मिला? कोई विशेष काम करने के लिए। हम पुरुषों को, मनुष्यों को ये शरीर क्यों मिला? विशेष पुरुष को पाने के लिए मिला, जो क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्टा पुरुष विशेषो ईश्वर। स्वयं पतंजलि महाराज ने कह दिया कि वो ऐसा पुरुष विशेष भी ईश्वर है जिसके पास एक भी दुख नहीं है। और हम काम कौन सा कर रहे हैं? इस बात से यहां समझना है, हम काम कौन सा कर रहे हैं? दुख अज्ञान अनंत फलाह इति प्रतिपक्ष भावना। अत्यंत दुख अर्थात आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये 3 प्रकार के दुखों को हम ओढ़ करके बैठे हुए हैं। आध्यात्मिक अपने कारण उठाए गए दुख, व्यर्थ में ही दुखी होते चले जा रहे हैं। और आदि भौतिक, बाहर के भूतों से मिलने वाले दुख। आदि शब्द का अर्थ लगा लेंगे आधार, अपने कारण, कारण आधार मतलब मैं ही कारण हूं। ये आध्यात्मिक, आत्मा ही कारण है, मैं ही दुखी हो रहा हूं। और बाहर के भूतों से मिलने का कारण अर्थात बाहर के भूतों जो जिसमें आधार बनते हैं, आदि भौतिक। और आदि दैविक, बाहर के दैवी दिव्य पदार्थ अर्थात जिनसे हम सब कुछ पाते रहे हैं, वे ही हमको दुखदाई बन गए हैं। बहुत अधिक बाढ़ आ गई, पानी सबके लिए अच्छा है लेकिन बाढ़ किसी के लिए अच्छी नहीं। बहुत अधिक अकाल पड़ गया, सूखापन भी अच्छा होता है लेकिन बहुत अधिक सूखापन भी अच्छा नहीं है। क्योंकि हर वक्त व्यक्ति बारिश में नहीं रह सकता, लेकिन हर वक्त अकाल में भी नहीं रह सकता। तो इस प्रकार के जो हम देखने में आ रहे हैं हमको कि भूकंप आ गया या किस प्रकार से अकाल पड़ गया, है ना, किसी किसी प्रकार से ऐसी दैवीय प्रकोप हमारे ऊपर आ गए, ये सभी की सभी हमारे दुख हैं। और यहीं तक नहीं रुके महर्षि पतंजलि ने कहा अज्ञान, जो अज्ञान है वही इन दुखों का कारण है। तो निकल करके बात क्या आई? अविद्या। अविद्या ही इन दुखों का कारण है और अविद्या ही इन हिंसात्मक कार्यों को करवाने का कारण है। जब हम चले हैं उस पुरुष विशेष से मिलने के लिए तो यम नियमों की ओर किस प्रकार से सोच करके आप आए। अब यहां बात आई मेरे प्रश्न की, जो मेरा टाइटल था आज का, कि किस प्रकार से इन हिंसा आदि वितर्कों से बचें। तो मैंने एक लाइन में कहा था कि प्रतिपक्ष भावना करें, लेकिन किस तरह से करें, क्या वो बातें होंगी। तो सोचें, महर्षि व्यास बड़ा सुंदर कहते हैं, बोले जैसे कुत्ता बमन कर देता है ना, खाए बहुत खाता चलता है, कुत्ते की एक आदत होती है, खाता चलता है, ठूस ठूस के खाता है, फिर उसको उल्टी कर देता है और उसी उल्टी को पुनः चाट लेता है। सोचिए क्या हमारी आदत ये वो नहीं है? हमने सोचा था कि आज से मैं यज्ञ करूंगा, 4 दिन किया, 4 दिन के बाद छोड़ दिया। तो मन में विचार करें, मेरी तो वृत्ति कुत्ता जैसी हो गई है। वेद में एक मंत्र आता है ना, उस मंत्र को यहां पर बिल्कुल साक्षात रख लीजिए आप। उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहीश्वयातुं उतको कुयातुं सुपर्णयातुं उत गृध्रयातुं दृशदेव प्रमृडरक्ष इंद्र, मृडरक्ष इंद्र। हे इंद्र, हे जीवात्मा, तू उल्लू की चाल को छोड़ दे, जही छोड़ दे। उल्लू की कौन सी चाल है? उल्लू कैसा होता है? मोही होता है। किससे मोह करता है? अंधेरे से प्रेम करता है। वो अंधेरे में आ सकती है, उसकी प्रकाश में वो नहीं देख सकता। वो एक अलग बात है, उसकी आंखों का इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, ईश्वर ने उसको ऐसा बनाया। लेकिन हम तो उससे शिक्षा लेंगे ना, उससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे ना। इसीलिए तो उल्लू की आदत को छोड़ दे, मोह को छोड़ दे। मोह छूट जाएगा तो तू हिंसा करेगा ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति मोह में भी हिंसा करता है। अपने बच्चे को खिलाता है, पड़ोसी के बच्चे को धक्का मार देता है। और देखिए, प्रसाद की लाइन लगती है,
प्रसाद की लाइन में अपने आगे निकलने के चक्कर में बाहर पीछे जो आगे लगे थे उनको धक्का मार मार करके आगे निकल जाता है। ये किसके कारण हो रहा है? स्वयं से मोह कर बैठा है ना व्यक्ति कि मैं ही आया हूं संसार, पहले मुझे प्रसाद मिलना चाहिए। इस प्रकार से छोटी छोटी घटनाओं से अपने आप को संवारने का, निखारने का प्रयास करें। और फिर कहा उल्लू की तरह मोह को छोड़ दे, इस अविद्या को छोड़ दे, इस अविद्या से निकल जा, विद्या का ग्रहण कर ले, यम नियमों का पालन करना प्रारंभ कर दे। इसको भी अभी समझाने का प्रयास करूंगी। फिर कहा शुशुलूक या तुम, सुसलूक कहते हैं भेड़िया को। और भेड़िया कैसा होता है? क्रोधी होता है। भेड़िया बहुत क्रोधी होता है, झपट्टा मारता है, सब क्रोध में लाल लाल आंखें होती हैं। अच्छा एक चीज देखिए, उल्लू मोह करता है किस लिए? क्योंकि उसको राग है। अब राग का उल्टा होता है द्वेष। अब वेद भगवान को देखिए, ईश्वर की वाणी को देखिए, कैसे क्रमशः संगति लगाई है। जहां राग होगा वहां पर द्वेष भी होगा, और जहां द्वेष होगा वहां राग भी कभी होगा। व्यक्ति को कभी राग भी पहले हुआ होगा, तभी वो द्वेष कर रहा है। तो कहा सुखानुसई राग दुखानुसई द्वेष। जहां से सुख मिलता है व्यक्ति को राग हो जाता है, और फिर जहां से दुख मिलता है वहीं पर द्वेष हो जाता है। तो अब जो भेड़िया है वो क्या करता है? वो ऐसे झपट्टा मारता है, ऐसे मतलब कहते हैं ना अपनी जाति से जैसे कुत्ता करता है, उसी तरीके से वो भेड़िया भी उनको पीछे हटाता है और झपट्टा मार के अपने छोटे निर्बल जीवों को ग्रहण कर लेता है, मतलब खा लेता है। अब आगे बढ़ते हैं, कुत्ते की चाल को छोड़ दे, स्वया तुम, उत उत माने और कुत्ते की चाल को जही छोड़ दे। कुत्ते की चाल क्या है? कुत्ते में बहुत सारे गुण हैं तो अवगुण भी है। एक तो कुत्ते के भीतर वफादारी का गुण है, वो अच्छा गुण है, हमको लेना चाहिए। अपने मालिक के प्रति हमें वफादार होने चाहिए, ईश्वर के प्रति वफादार होना चाहिए। लेकिन कुत्ता तो अपने मालिक को हजारों में भी पहचानता है, लेकिन ना उसका मालिक अपने मालिक को जानता है। किस बात पर तू इतराया है? बुल्ले शाह कहते हैं किस बात पर तू उतराया है? बताओ, हमारी तो कुत्ते से भी नीची वो कर दी कि तू किस बात पे इतरा रहा है। कुत्ता तो अपने मालिक को हजारों में भी पहचान लेता है। कुत्ते को लेकर के आप चले जाइए और आप उससे दूर हो जाइए, वो आपको ढूंढ लेगा। लेकिन हमारा जो मालिक हमारे हृदय में बैठा हुआ है वो हमको दिखाई नहीं देता, फिर भी तू इतरा रहा है मैं मनुष्य हूं और तू पशु है। तो सोचो, उलूक या तुम, शुशुलूक या तुम, जही स्वया तुम, कुत्ते की चाल। और कुत्ते के अवगुण क्या है? वो भी जाति का द्रोह करता है। एक बार एक व्यक्ति ने 10 कुत्तों को लेकर के कटकोठरी में बंद कर दिया, कुछ रोटी के टुकड़े डाल दिए उसके सामने, कुत्तों के सामने, और किवाड़ लगा दिए बाहर से बंद। सारे कुत्ते मर गए। जब खोला किवाड़ तो देखा एक कुत्ता बचा हुआ था। सबसे पहले उन्होंने रोटी पर नहीं झपट्टा मारा, उन्होंने कुत्तों पर झपट्टा मारा, कुत्तों को साफ किया। क्या हमारी आज ऐसी स्थिति नहीं है? अपनी जाति भाइयों के ऊपर हम क्या अत्याचार नहीं कर रहे हैं? जाति मीन्स मनुष्य के ऊपर, मनुष्य मनुष्य के ऊपर अत्याचार नहीं कर रहा क्या? जाति से मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए करे और बनिया बनिया के लिए करे। जाति मतलब मनुष्य जाति क्या अपनी मनुष्य जाति से द्रोह नहीं कर रही? क्या हम अपने बिंदु बहन भाइयों को गले लगाते हैं? तो उत्तर होगा नहीं लगाते। तो कहा, और कुत्ते में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हैं, तो जैसे वफादार भी है। और एक और खराब आदत है, चाटुकारता, चाटने की आदत। ये आदत भी व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। कहीं से आपका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो आप उनके तलवों को चाटना प्रारंभ कर देते हो। इस आदत को छोड़ दो, कुत्ते की आदत को छोड़ दो, बहुत बुरी आदत है। इससे बुरी कोई आदत हो ही नहीं सकती। स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हम कितने भी नीचे गिर सकते हैं। ये पतन का राह है, ये दुख दिलाने वाली राह है, ये अविद्या की राह है। इस अविद्या की राह को छोड़ दे। उलूक या तुम, शुशुलूक या तुम, जही स्वया तुम, उत्कोक या तुम। फिर कहा गृद्ध या तुम, सुपर्ण या तुम, सुपर्ण या तुम अर्थात सुंदर पंख वाला पक्षी कौन होता है? बाज पक्षी होता है। और उसको क्या अभिमान होता है? मैं बहुत सुंदर हूं, आहा, मेरी बराबर कोई सुंदर नहीं। अपने पंखों पर, सुंदरता पर अभिमान कर बैठा है। अरे हमारी माता जी तो बड़ा सुंदर गीत गाती थी। किस बात पर तू इतरा रहा है? विन ज्ञान मनुष्य योनि, पशु से नीचे, हरे हरे पशु से नीचे गिर जाती, विन धर्म मनुष्य योनि। अरे आंख नाक और कान के ऊपर बंदे करता है अभिमान, आंख मृगी और नाक सुआ की, कनौती बीच जहान, घोड़ा तो ले गयो बाजी, बिन ज्ञान मनुष्य योनि। अरे थूक तलक तो बंदे तेरा होता बदबूदार, और कीड़े के मुंह से निकले,
कीड़े के मुंह से निकले रेशम का प्रिय तार, पहन युवती हर साथी बिन जान मनुष्य योनि। पूरी कड़ी नहीं कहूंगी क्योंकि समय की कमी रहती है और मुझे बातें बहुत करनी है अभी आपसे, क्योंकि विषय लंबा है ये। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि व्यक्ति तो मनुष्य तो तभी मनुष्य है जब मन बुद्धि संगत काम कर रहा है, ज्ञान युक्त विवेक पूर्वक वो कार्य कर रहा है, और जिस लक्ष्य को पाने के लिए मनुष्य का चोला उसको मिला है, उस लक्ष्य को साधने के लिए उन साधना को जुटाने का प्रयास कर रहा है। नहीं तो स्थिति वो होने वाली है। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल कहते हैं, असाधनानुचिंतनम बंधा है भरतवत। जिस प्रकार से जड़ भरत, जो मुनि भरत थे, उनका क्या हुआ था? बंधन हो गया था। कैसे बंधन हो गया था? कहते हैं उनके बारे में, बहुत सब तपस्वी व्यक्ति थे। एक दिन वो जंगल में तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते क्या देखते हैं, उनकी आंख खुली और एक हिरण का बच्चा उनके सामने उनको दिखाई दिया और उनको दया आ गई। और ऐसी दया आई कि दया के साथ साथ मोह भी चलाया और उसे गले से लगाया, छोड़ा नहीं जाए। मन में भावना अच्छी थी कि अगर मैंने छोड़ दिया तो कोई बड़ा इसके ऊपर शिकारी इसका शिकार ना कर ले, इसलिए घर लेकर के आ गए। उसको पाला पोसा, खाना दिया, बड़ा किया, और उसको साथ साथ सोते थे, वहां सुलाते थे। जैसी आदत होती है, कुत्तों को भी लोग करा करते हैं, ऐसे सोते हैं, यहाँ सुलाते हैं, खाते हैं, वहाँ खाते हैं। ये नहीं पता कुत्ते में कितनी गंदगी भरी पड़ी होती है। जिन लोगों ने यहाँ चैनल पर बैठे वालों लोगों ने कुत्ता पाल रखा हो, तो मेरा एक निवेदन है, कम से कम घरों से दूर पाल लो, उनके लिए अलग से व्यवस्था कर लो। अपने घरों में मत सुलाओ, अपने बर्तनों को मत चटवाओ, अपने तलवों को मत चटवाओ। कुत्ता के जो कहते हैं लार के भीतर से बहुत बड़ा भयंकर विष निकलता है, बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। वहीं अगर इसके विपरीत चलूं तो गाय के मुख से बहुत अच्छा अमृत निकलता है। कहते हैं गाय के को रोटी खिलाते वक्त अगर गाय आपका हाथ भी छांट लेना तो कहते हैं वो अमृत की दाता हो जाती है, मीन्स आपको सुख पहुंचाने वाली हो जाती है, उसकी लार में इतना अमृत होता है। तो ये एक छोटा सा एक प्रेरक बात भी मैंने आपको बता दी। साथ ही साथ अब आगे बढ़ेंगे तो कहा कि उन्होंने क्या किया, उसको ले आए। एक दिन क्या हुआ, जो बच्चा था उनको छोड़ करके चला गया, उसका वियोग हो गया। अब तो वो दहाड़े मार मार के रोने लगे। वो तपस्वी जो साधना कर रहा है, जंगल में बैठा है, और उसने क्या कर लिया, असाधनानु चिंतनम, जो साधन उसका नहीं था उस असाधन का चिंतन कर लिया और बंधन में पड़ गया। और बंधन में पड़ करके वो पतन की ओर चल पड़ा। तो भाइयों बहनों, कहने का भाव यहाँ पर ये है, मनुष्य ने हमको बुद्धि दी है और ज्ञान भी दिया है। ज्ञान दिया है कि तुम वेदों को पढ़ो, वेदों की ओर लगो, यम नियमों का पालन करो। ओम 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 आ गई। तो भरत वाली मैंने कथा सुना दी आपको, पूरी हो गई ना? वो पूरी सुन चुके ना आप लोग, या पूरी करनी है दोबारा से अगर आवाज चली गई तो? मैंने ये कहा था लास्ट में कि जो भरत थे उनसे वियोग हो गया था उस बच्चे का, तो फूट फूट करके रोए। और क्यों रोए वो? क्योंकि उनकी आसक्ति हो गई, उसमें राग हो गया, उसको छोड़ नहीं सकते थे, तो वो बंधन में पड़ गए। और बंधन का रास्ता नरक का रास्ता है, दुखों का रास्ता है। तो यही बात कही जा रही है कि वितर्क, जो विरोधी विचार है, उनको तुरंत साफ करो, उनको आने ही मत दो। और वो कब नहीं आएंगे? तो कहा भैया यम नियम का पालन कर ले, सत्य की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दे, विचार कर मन में। आज मैं पूरे दिन भर सत्य बोलूंगा। अपने आप को देखे, मैंने आज कितनी बार झूठ बोला, अपने आप को पकड़े, पुलिस बने, अपने आप की पुलिस बने। जैसे पुलिस होती है ना, पकड़ती है, ऐसे अपने आप को पकड़ ले। आज मैंने इतनी बार झूठ बोला, कम करूंगा इसको धीरे धीरे। शराबी व्यक्ति सोचे आज मैंने इतनी बार शराब पी है, मैं कम करूंगा इसको। हर व्यक्ति जिसके भीतर बुराई आ रही है, बुराई घर कर रही है, वो बुराई को इस प्रकार से खत्म करे। और बार बार एक ही चिंतन, वेद मंत्र की बात को लेकर के आगे बढ़े। परोपे ही मनस पाप किम संस्थाने शंससि न त्वा कामये वृक्षां वनानि संचर गोसु गृहेषु मे मनः। हे मन के पाप मुझसे अब दूर तू चला जा, मत कर परेशान मुझको, गृह कर्म ही भला था। जब जब आपके पास विरोधी विचार आए तो इस प्रकार से मन की भावना बनाए। और क्या कहे, इतना ही शौक तुझको, जा वृक्ष से वृक्षां बनाने संचर, वृक्ष से चिपट जा, जंगल वमन लताओं में जाके तू लिपट जा। मुझको नहीं तब चिंता,
मुझको नहीं तब चिंता किस खेत की बला था, मत कर परेशान मुझको शुभ कर्म ही भला था। अरे मैं तो अच्छा भला अपनी गौ माता की सेवा कर रहा था, घर के कामों में लगा हुआ था, तो कहाँ से बुरा विचार चल करके मेरे पास आ गए। भाग, फौरन हटा दीजिए, कभी भी बुरे कर्म को सहन मत कीजिए, ना स्वीकार कीजिए, ना किसी और को करने दीजिए। इस बात को समझिए, ये वितर्कों से समझिए कि ये बुरे विचार आपको कहाँ तक कहीं का नहीं छोड़ते। इसलिए सत्य का विचार करिए, अहिंसा का विचार करिए, अस्तेय का विचार करिए, इनके फलों को जानिए। जब तक इनके लाभों को नहीं जानोगे तब तक आप इनको समझने का प्रयास नहीं करोगे और जीवन में धारणे करने का भी प्रयास नहीं करोगे। जैसे अहिंसा का फल क्या होता है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम, बोलिए, तत्सन्निधौ वैर त्यागः। अहिंसा का प्रतिष्ठायाम मतलब प्रतिष्ठित होने पर, अर्थात पालन करने पर। सरल भाषा में, अहिंसा का जो व्यक्ति पालन करता है, अर्थात मन, वचन और कर्म में न्याय संगत व्यवहार करता है, उसको हम अहिंसा कहते हैं। और उससे क्या फल मिलता है? तत्सन्निधौ बैर त्याग, सभी व्यक्तियों से वो मित्र भाव से बरतता है, सबसे उसका बैर छूट जाता है। कोई भी व्यक्ति उसके लिए शत्रु नहीं है, कोई भी व्यक्ति उसके लिए मित्र, अर्थात सब जगह पर कहते हैं ना, सबको अपना भाई जैसा समझता है, अपनी आत्मा के वत उससे व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है अहिंसा मात्र आने से। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आतंकवादी आ गया और आतंकवादी को भी वो गले लगा लेगा। यहाँ पर कहते हैं महर्षि पतंजलि न्याय संगत, न्याय युक्त, वहां पर न्याय देखना पड़ेगा। अगर एक आतंकवादी को मारने से 1000 सज्जन पुरुष बच जाते हैं तो वो कर्म भी अहिंसा है। क्यों? वो न्याय संगत व्यवहार है। जरूरत है आतंकवादियों को साफ करना, लेकिन जो आतंकवादी नहीं है, जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, जो धर्म समाज संस्था के लिए लगे हुए लोग हैं, राष्ट्र को समर्पित लोग हैं, जो भगवान की उपासना में दिन रात लगे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को तो बढ़ाना ही चाहिए, ऐसे लोगों की तो सुरक्षा करनी चाहिए, ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहिए। क्योंकि उनकी सन्निधि से क्या होगा, आपके पास जो उनके विचार है वे आपके भीतर आने प्रारंभ हो जाएंगे और आपके अच्छे विचार उनके भीतर आने शुरू हो जाएंगे। तत्सन्निधौ, उनके भीतर प्रतिष्ठित हो जाएंगे, उनकी सन्निधि में, अर्थात उनके पास जाने से आपके विचार अच्छे हो जाएंगे और वो आपके पास आएंगे तो आपके विचार अच्छे हो जाएंगे, सबसे बैर त्याग छूट जाएगा। अर्थात किसी से भी बैर, अब कोई भी बैरी तुम्हारा संसार में नहीं रहेगा। इसीलिए अहिंसा को क्या कहा है? परमो धर्म। और साथ ही कह दिया धर्म हिंसा तथैव च। क्यों? क्योंकि जहां धर्म की रक्षा हो रही है वहां पर तो हिंसा को करना भी फिर अहिंसा है। तो कहा सत्य बोलिए, सत्य का फल भी जानिए, तब तो आप सत्य को ओढ़ोगे अपने ऊपर, सत्य कथन करोगे तो सत्य का फल कितना सुंदर है। जो लोग सत्यवादी होते हैं उन लोगों के को क्या फल मिलता है? तो कहा क्रिया फल आश्रयत्वम सत्य प्रतिष्ठायाम। सत्य जब पालन आप करते हो, सत्य को वाणी व्यवहार मनस एकम वचस एकम कर्मन एकम महात्मना, मन वाणी और कर्म में जब आप सत्य को प्रतिष्ठित कर लेते हो, सत्य की पालना करते हो, हर वक्त सत्य का क्रिया व्यवहार करते हो, तब क्या होता है कि सब लोग आप पर विश्वास करते हैं और आप जो भी काम करोगे उसी में सफल हो जाओगे। क्यों? लोगों को आप पे विश्वास हो चुका है। ये तो भैया बहुत सत्य बोलने वाला व्यक्ति है, झूठ नहीं बोलता, लोगों का विश्वास बनता है। झूठे व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं बनता। एक कथा भी आती है लेकिन अब नहीं कहूंगी, बात लंबी है मेरे पास। तो कहा सत्य, अहिंसा, अस्तेय। इसी प्रकार से अस्तेय का फल क्या मिलता है? तो कहा अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। जब व्यक्ति के भीतर किसी की वस्तु को लेने का भाव नहीं रहता कि मेरी अपनी वस्तु बस अपनी है, वैसे तो इंसान की कोई वस्तु अपनी है ही नहीं, सब उस मालिक की है। कस्य स्वित धनम, ये सारा संसार का जो धन है, अपना ये शरीर भी है, वो भी सब उस ईश्वर का ही दिया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर क्रिया व्यवहार के लिए हम अपने घर की वस्तु को अगर अपनी कहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि क्रिया व्यवहार तब तक फिर होगा ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है? हर जगह सफलता मिले। सत्य बोलने वाला व्यक्ति अगर किसी को कह देगा ना, आशीर्वाद भी दे देगा, तो भी उसका भला हो जाएगा। ध्यान से समझना इस बात को, बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए तो कहा जाता है ऋषि मुनियों की वाणी में बड़ा प्रभाव होता था। वो शाप देते थे तो वो शापित हो जाता था, और जब वो आशीर्वाद देते थे तो उसको आशीर्वाद मिल जाता था। आज भी बहुत सारे सत्यवादी लोग ऐसे हैं जिनके पास लोग उनका आशीर्वाद लेने जाया करते हैं। और मैं तो कहती हूँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति में तो असत्य सत्य सब कुछ होता रहता है, मिला जुला रूप रहता है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, उसके पास उससे आशीर्वाद नित्य प्रति लेना प्रारंभ कर दीजिए ना, उस सच्चिदानंद के पास बैठना प्रारंभ कर दीजिए ना, आपके सारे काम सफल होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो फिर आगे क्या कहा? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल आश्रितम, और फिर
अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। आगे चौथी बात जो यम है वो क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः, अर्थात बहुत अधिक बल बढ़ जाता है, शरीर का भी और बुद्धि का भी, दोनों बल बढ़ जाते हैं व्यक्ति के। महर्षि दयानंद के इसके साक्षात उदाहरण हैं। अब उनके उदाहरण आप सभी माताओं को, भाइयों को यहाँ पर आते हैं, इसीलिए मैं उन उदाहरणों पर नहीं जाऊंगी। बग्घी को रोकने की बात हो या तलवार तोड़ने की बात हो, ये सारी वो सुनी सुनाई बात है। मतलब कहने का भाव है, जो व्यक्ति ब्रह्मचारी रहता है उसके शरीर में एक ओज होता है, एक कांति होती है, एक बल होता है। उन कहते थे वो इतनी तेज तेज दौड़ते थे, इतनी तेज तेज चलते थे कि हम दौड़ेंगे और वो चलेंगे, एक बराबर होता था। तो उसका उन्होंने फल मिला ना उनको। फिर कहा आगे ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। उसके बाद क्या आता है जी? अपरिग्रह। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। अब इसका भी लोग सही अर्थ नहीं समझते। अपरिग्रह का अर्थ होता है परिग्रह नहीं करना, किसी की वस्तु को अपनी नहीं कहना, और कूड़ा कबाड़ नहीं जोड़ना। हम कूड़ा कबाड़ 3 तरह से जोड़ते हैं। मन के भीतर भी बहुत कूड़ा इकट्ठा कर लेते हैं, दुनिया भर की, संसार भर की बातों को। इसने मुझसे ये कहा, उसने मुझसे ये कहा, देवरानी ने मुझसे ये कहा, मुझे जेठानी से ऐसा करना है, जेठ से मुझे ऐसा करना है, पति से मुझे ये कहना है, रात को आएंगे तो मैं ये बात चिट्ठा करके पूरा भर के रख लिया है। अब जो व्यक्ति अपरिग्रह करेगा, अर्थात अभाव कर देगा, किसका? परिग्रह का, कूड़े करकट का, बस इसको इस तरह समझिए सरल भाषा में। उसको क्या होगा? जन्म कथनता संबोधि, उसी के मन के भीतर जन्म संबंधी विचार उठेंगे। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझको जाना है, मैं पूर्व जन्म में क्या रहा होऊंगा जिससे मुझे इतने अच्छे माता पिता मिले हैं। इस बात का भी अनुमान उसको हो जाता है। इस बात का अनुमान करता है कि ये पशु पक्षी जो घूम रहे हैं, ये किस लिए यहाँ पर पशु पक्षी बने हैं, इन्होंने कोई ना कोई ऐसे बुरे कर्म किए हैं, इसलिए ये भोग योनियां यहाँ मिली। इस प्रकार का क्यों? क्योंकि उसका जो मस्तिष्क का जो मन है वो दर्पण की भांति ऐसा चमक उठता है कि उसमें एकदम स्वच्छ स्वच्छ उसको दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए कहा अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधि। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति इन सामाजिक यमों का पालन करता है, ये सामाजिक व्यवहार होते हैं। और फिर एक होते हैं अपने नियम। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी अपने लिए नियम नहीं है, ये यहाँ भी अपने लिए नियम है, ये नियमों में भी, अर्थात व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही बातें इस व्यवहार में आती हैं, इसमें अहिंसा के संबंध में। लेकिन जो अगर प्रमुखता की बात करेंगे तो सामाजिक ये नियम होते हैं, यम, जो जितने भी यम 5 बताए हैं। इसी प्रकार से शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधानी नियमा। इसी प्रकार से शौच संतोष तप स्वाध्याय, इनके भी फलों को जान लो। अगर इनके फलों को जान लोगे तो आप शुद्ध हो जाओगे, संतोष आपके जीवन में आ जाएगा, तपस्वी आपका जीवन बन जाएगा, स्वाध्याय रत आप हो जाओगे, और आपको समाधि की, फिर समाधि की सिद्धि भी कहाँ दूर रह जाएगी आपसे, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए इनके फलों को भी जान लो। कहते हैं जो शुद्ध हो जाता है ना, उसको अपने स्व अंग जुगुप्सा, अपने अंग से, इन शरीर से घृणा हो जाती है। इस शरीर को फिर वो अपवित्र देखता है और पवित्र स्वयं को मानता है। ये ज्ञान है, लेकिन लोगों ने क्या समझा है? इस शरीर को पवित्र मान लिया है और इस शरीर को ही साध्य मान लिया है। शरीर अर्थात संसार, संसार को ही साध्य मान लिया है, जबकि ये शरीर तो साधन है। किसके लिए? ये गाड़ी किसके लिए मिली है? ये रथ किसके लिए मिला है? इस रथी आत्मा को मिला है। किस लिए मिला है? उस ईश्वर की मंजिल को पाने के लिए मिला है। तो जब उस ईश्वर की मंजिल को पाने के लिए मिला है, तो इन सब चीजों को, जो ईश्वर की आज्ञा है, ईश्वर के उपदेश संदेश निर्देश हैं, क्या हम उनसे अपने जीवन को नहीं भरें? क्यों हम इन काम क्रोध लोभ मोह में बसे पड़े हुए हैं? जैसे एक मुसाफिर कवि ने बड़ा सुंदर गीत लिखा था, वो लाइनें भी मुझे आती जा रही हैं सारी सारी। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर फिरते हैं, जरा होशियार हो रहना, वे लेकर डोर फिरते हैं। तुझे काबू में करने को वे 5 यार आए हैं, बचा ले जान तू इनसे, ये लेकर डोर बढ़ते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर फिरते हैं। जो व्यक्ति जब जाग जाता है ना, ये नियमों पर चलना प्रारंभ करता है, इनके लाभों को अच्छे प्रकार से समझ लेता है, इन चोरों से बचाव कर लेता है। उसकी कुंडी लग गई, और कहाँ के लिए लग गई? उसका सब सामान सुरक्षित है, श्रम दम उपरत श्रद्धा तितिक्षा समाधान, ये 6 की 6 संपत्तियां उसकी सुरक्षित हैं। कोई चोर चुरा नहीं सकता। ये सारी संपत्तियां लेकर के वो ईश्वर के पास पहुंचेगा। संसार की संपत्ति नहीं, ये षड संपत्ति,
जो उसको ले जाने के, उसके पास पहुंचने के साधन है, वो उसके सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि अब चोरों से वो बचाव करना सीख गया। उल्लू जैसी चाल चलनी बंद कर दी उसने, क्योंकि सत्य का पालन करना है, असत्य का पालन करना है। भेड़िए जैसी चाल चलनी बंद कर दी उसने, गरुण जैसी चाल चलनी बंद कर दी उसने, गिद्ध जैसी चाल, लोभ की चाल चलनी बंद कर दी उसने। गिद्ध बहुत लोभी होता है, किसी के ऊपर भी टूट पड़ता है, वो लोभ करता है इतना अधिक। तो इस प्रकार से इन भेड़ियों की, कुत्तों की इन चालों को चल रहा है आज मानव। मानव कहने में मानव है, लेकिन उसके कर्म व्यवहार में वो मानव नहीं है। इसीलिए यम नियमों को जानो, इनके फलों को जानो, और संतोष। संतोष का फल क्या है? अनुत्तम सुख लाभ है, अत्यधिक लाभ मिल जाता है। अनुत्तम मतलब जिसके बराबर किसी कोई और लाभ होता ही नहीं है, इतना संतोष का फल मिलता है। लेकिन संतोष को धारण कैसे करें? पहले पुरुषार्थ करें, फिर जो कुछ मिले उसको फिर पर्याप्त समझें। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस भावना से फिर रहना प्रारंभ करते हैं। शौच, इसका संतोष का बड़ा सुंदर श्लोक आता है। वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या समैः परितोषो निर्विशेषो विशेषो सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रः। एक मुनि राजा से कहता है, मुनि राजा से कहता है, हे राजन सुनो हमारी बात, हम वृक्षों की छाल पहन कुश, तुम कुश पहन स्वर्ण जवरात। संतुष्टि से बड़ा न कोई, संतुष्टि से बड़ा न कोई, हम दोनों हैं एक समान। जिसकी तृष्णा बड़ी हुई है वही दरिद्र भिखारी जान, वही दरिद्र भिखारी जान। इसलिए जो कुछ प्राप्त हो जाए पुरुषार्थ करने के बाद वही पर्याप्त है। ये है इसका श्लोक। तो मैंने कहा चलते मैं सुनाई देती हूँ आपको, आनंद आ जाता है थोड़ा थोड़ा। अब आगे चलते हैं। शौच, संतोष, तप। तप क्या है? काय इंद्रिय सिद्धि है, अशुद्धि क्षयात, ये तप है। अर्थात शरीर बलवान हो जाता है ना, इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, है ना, इंद्रियों के जो विकार हैं भी खत्म हो जाते हैं, व्यक्ति इंद्रियजित बन जाता है, ये तप है। मान हो, अपमान हो, धूप हो, छांव हो, कृष्ण ने भी कह दिया, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित। जो व्यक्ति सम रहना सीख लेता है वही तो तपस्वी है। महर्षि दयानंद को कितने पत्थर पड़ते थे, है ना, कितने उनके ऊपर गंध फेंकी जाती थी। एक बार तो उन्होंने यही कह दिया, किसी ने कहा आपको रोज गंध पड़ती है, तो क्या क्या उत्तर दिया उन्होंने? हाँ, जब माली एक पौध लगाता है ना तो उसके हाथ भी गंदे हो जाते हैं, वस्त्र भी गंदे हो जाते हैं भाई, मुख पर भी छींटे चले जाते हैं, कोई चिंता नहीं, पर मैं तो पौध लगाने के लिए आया हूँ। भाइयों बहनों, ये प्रेरक प्रसंगों को सुनो, इनको बार बार सुनो और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। शौच, संतोष, तप। तप से अपनी काया को चमकाइए, हृष्ट पुष्ट बनाइए, और इस हृष्ट पुष्ट काया को बना करके अपने लिए, अपने तक सीमित मत रखिए, किसी के काम आना प्रारंभ कीजिए। तो ऐसा तप बताइए, सोचो, ईश्वर की ओर बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? वितर्क कहाँ रह पाएंगे, कहीं टिक ही नहीं पाएंगे। आपने एक चीज भरनी है, इस मस्तिष्क के भीतर एक तरह के विचार टिकेंगे, चाहे तो आप इस तरह के उठा लो, चाहे इस तरह के उठा लो, चाहे वितर्क उठा लो, चाहे सुंदर विचार उठा लो। आप करना आपने है। अगर आपने दुखों में गिरना है, बंधन में पड़ना है, नीचे गिरना है, तो वितर्क उठाते चले जाइए, और अगर आपने ईश्वर की ओर बढ़ना है तो वितर्कों को खत्म करते चले जाइए। अर्थात वितर्कों पर रोक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। रोक कैसे लगेगी? जब आप एक तरफ से इस तरह के विचारों को भरेंगे, यम नियमों के विचारों को भरेंगे। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय से क्या होता है? स्वाध्यायात क्या होता है जितेंद्र भाई? स्वाध्याय से कहीं चले गए लगता है, क्या होता है स्वाध्याय से? कौन बोलेगा? अच्छा चलिए, आगे का कौन सा वाक्य है स्वाध्याय के बाद, ये बताइए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान। ईश्वर प्रधान से क्या होता है? समाधि सिद्धि। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रधानात। ईश्वर प्रदान करने से समाधि की सिद्धि हो जाती है हमको। स्वाध्याय से क्या होता है? इष्ट देवता संप्रयोग। अर्थात
आपका ईश्वर के साथ और विद्वानों के साथ में संबंध पक्का हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इसलिए स्वाध्याय करो। स्वाध्याय ही तो, स्वाध्याय हम जब करते हैं तो क्या होता है, विद्वानों से संबंध होता है ना, तभी तो हम स्वाध्याय करते हैं। और जब विद्वानों से संबंध होता है अर्थात गुरुओं से संबंध हो गया, और गुरुओं से संबंध हो गया तो ईश्वर से संबंध हो ही जाना है, क्योंकि आप उनसे वो पाठ पढ़ोगे जो ईश्वर से मिलाने वाले हैं। तो और फिर इसके बाद समाधि सिद्धि ईश्वर प्रदानात्, ईश्वर प्रदान करने से समाधि की सिद्धि हो जाती है। ईश्वर प्रदान का मतलब क्या है, इसको समझ लो। इसका सरल शब्दों में एक शब्द निकलेगा, समर्पण। लेकिन इसको करें तो करें कैसे? देखो, इसमें कृष्ण भगवान ने बड़ा सुंदर कहा है, महर्षि व्यास ने बहुत सुंदर गीता में लिखा है। क्या लिखा है? यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो कहा है वहां पर, यद करोषि, हे अर्जुन तुम जो कुछ करते हो वो ईश्वर को समर्पित होते चले जाइए। यद करोसी यदश्नासी, जो तुम खाते हो ईश्वर को समर्पित कर, ईश्वर की वस्तु है, ईश्वर का भोजन है, ईश्वर के लिए ही मैं शरीर को पुष्ट कर रहा हूं, जिससे मैं ईश्वर के काम आ जाऊं। ये ईश्वर समर्पण है। ईश्वर का तन, ईश्वर का भोजन, और ईश्वर के लिए ही मैं खा रहा हूं, ईश्वर के लिए ही मैं पुष्ट हो रहा हूं। सुबह जब उठते हो प्रातः काल से लेकर के रात्रि पर्यंत मात्र एक ही विचार मन के भीतर रखना, मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। आप एक को एक बात बताती हूँ। एक व्यक्ति कह रहा था, महर्षि दयानंद सरस्वती बहन जी 18 घंटे की समाधि कैसे लगाते थे? मैंने कहा, यद करोसी यदस्नासी यज्जुहोसी, यज्ञ भी कर रहा हूँ तो मैं ईश्वर के जनों को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, अर्थात उनको इष्ट पुष्ट बनाने के लिए, सुगंधित करने के लिए कर रहा हूँ, वातावरण को उनके अनुकूल बनाने के लिए कर रहा हूँ, अन्न औषधि को उनके अनुकूल बनाने के लिए कर रहा हूँ। यज्जुहोसी ददासी यत्, और जो कुछ मैं देता हूं ईश्वर की वस्तु को ही देता हूं। बोलिए मेरे साथ, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम जो भी काम करते हैं भगवान की दी हुई मेधा से, भगवान की दी हुई शक्ति से, भगवान के दिए हुए साधन से कर पाते हैं। हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, न कुछ लेकर के आए थे, न कुछ लेकर के जाना है। फिर क्यों मैं फालतू इन वितर्कों को उठाने लगा? लांछन है ऐसे वितर्कों पर, आगे से मैं कभी भी नहीं उठाऊंगा। कुछ लोग तो हिंसा ऐसे भी करते हैं, कहते हैं जी उनसे पूछो तो हिंसा करता है, बोले नहीं करता, कभी कभी करता हूँ, वो तो चल जाता है, एक तो चली जाता है। अरे भाई, एक पॉइजन की बूंद पूरे अमृत को खत्म कर सकती है, मारने की शक्ति रखती है। वो कहता है जी मैं तो, उसने नियम बना रखा है, उसमें महर्षि पतंजलि उसको नियम के अंतर्गत, जाति के अंतर्गत लेते हैं कि बोले मछली खाता हूँ बस, बाकी मैंने ना तो बटन खाता, ना चिकन खाता, ना मटन खाता, ये सब मैं नहीं खाता, मैं तो बस एक मछली खा लेता हूँ, वो तो जल तुरैया होती हैं, बस वो खा लेता हूँ। और क्या नियम बनाता है, कहता है जी मैं सोमवार को खाता हूँ, वो नहीं, मैं किसको खाता हूँ, बृहस्पतिवार को खाता हूँ, मंगलवार को शनिवार को नहीं खाता, क्योंकि हनुमान जी का वार होता है। ये ऐसे ऐसे इस तरह से भी लोग हिंसा करने का प्रारंभ वो करते हैं और कहते हैं जी मैं हिंसा नहीं करता, मैं अहिंसा में जीता हूँ। और कभी कभी तो ये कहते हैं जी मैं मछली भी नहीं खाता, कोई आ जाए सामने तो मैं खा लेता हूँ, या कोई 8-10 तो चले जाए तो मैं खा लेता हूँ। इस प्रकार से भी वो विचार करता है। और कई लोग अहिंसक अपने आप को इस तरह से भी कह देते हैं, इसलिए मैंने दारू पी ली, इसलिए मैंने ताश खेल लिए, इसलिए मैंने ये काम कर लिया। अरे भैया, एक एक चीज, ये यही सब तर्क है। एक भी चीज को अंदर मत जाने दो ना, मन के भीतर लेकर के आओ, मन को पहले से ही अच्छी चीजों से भर के रखो, स्थान ही मत दो। महर्षि दयानंद को कहा था कि, महर्षि दयानंद सरस्वती को कहा था कि महाराज आपको काम तो सताता होगा कभी कभी। बोले मुझे कभी नहीं सताता, क्योंकि मैं कुंडी खोलता ही नहीं, मैं गेट को लॉक रखता हूँ। आप लॉक लगा लीजिए ऐसे विचारों से, इन वितरकों को अंदर ना तो घुसने दो, और घुस आए तो एकदम झटक करके जा, वृक्ष से लिपट जा, क्यों आया तू मुझे सताने के लिए? हे मन के पाप मुझसे तू दूर अब चला जा, मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था। अब आना मत कभी भी, दूंगा जगह न तुमको, खाली नहीं किसी क्षण, प्रभु चुन लिया है मुझको, प्रभु चुन लिया है मुझको, हूँ विमल पुत्र उसका,
हूँ विमल पुत्र उसका, गिरवान क्यों चला था। मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था। गृह कर्म ही भला था, गौ कर्म ही भला था। इस प्रकार से इन वितर्कों को हटाने का प्रयास कीजिए। इन चोरों को चोर कह कह करके लोभ मोह क्रोध इनको समाप्त करने का प्रयास कीजिए। कहा था उन्हें, जरा होशियार मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर फिरते हैं। लोभ और मोह भी मुझको, लोभ और मोह भी मुझको फंदा ऐसा लगाएंगे, कि जैसे सांप के दुश्मन गरुड़ और मोर फिरते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर फिरते आएंगे। ये अपना काम छोड़ेंगे नहीं, इनका काम है, ये करेंगे। लेकिन तू तो सावधान हो जा कि ये मुझे गिराने के लिए आ रहे हैं, मुझे तहस नहस करने के लिए आ रहे हैं, मुझे लुटवाने के लिए आ रहे हैं। मुझे, मैं लूटने में नहीं आऊंगा इनके में, मैं इनकी चोरी में नहीं आऊंगा, इनकी गिरफ्त में नहीं आऊंगा। इनको पहले से ही मैं दूर कर दूंगा, मैं गेट ही अपना बंद कर लूंगा। कहा, चढ़ा अहंकार जब सिर पर, कि धन परिवार है मेरा। बचाएंगे तुझे कैसे, जो खुद वे ठौर फिरते हैं। चोर का कौन सा घर है बताओ, इधर घुस गया इधर घुस गया। बचाएंगे तुझे कैसे, जो खुद वे ठौर फिरते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर फिरते हैं। अगर बचने की ख्वाहिश है, प्रभु की शरण में आ जा। आई ना पते की बात। अगर बचने की ख्वाहिश है, प्रभु की शरण में आ जा। हम तो रवि भाई की चंडीगढ़ चल रहे हैं कल, आ जाना हमारे साथ, प्रभु की शरण में रहेंगे वहां पर, पूरे 1 घंटा रहेंगे। रवि भाई चंडीगढ़ से करेंगे अपनी जूम। अगर बचने की ख्वाहिश है, प्रभु की शरण में आ जा। मुनि योगी भी जिनके चरणों में कर जोड़ फिरते हैं। मुनि योगी भी जिनके चरणों में कर जोड़ फिरते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर फिरते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, इसीलिए इन चोरों को चोर कह करके इनकी धज्जी उड़ाना प्रारंभ कर दो, इनको पुलिस को पकड़वाना प्रारंभ कर दो। और आप स्वयं पुलिस हो, कोई नहीं पकड़ेगा आपके चोरों को, आप पकड़ोगे। आप अपने आप को थानेदार बनाइए, आप अपने आप को थानेदार बनाइए। मैं घर में थानेदार हूं, मैं इस घर में, कौन से घर में, अपने पिंड रूपी घर में, और मैं वितर्कों को आने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। इस प्रकार से प्रतिपक्ष भावना उठाए और कहे, अपने दोषों का निरीक्षण करे और सोचे, मैं आत्मा और ये जड़ मन मुझे कहाँ गिरवा रहा है, इन दोषों में लगाने के लिए चला है। सोचे, मन तो जड़ है, मेरा सेवक है, नौकर है, इसके कान चुनूंगा, पकड़ूंगा और इसको अपने अंडर में रखूंगा, इसको अपने वश में रखूंगा, पर मैं इन वितर्कों में फंसने वाला नहीं हूं। और एक और बात है, जब बहुत अधिक व्यक्ति परेशान हो जाए, किसी भी तरीके से ऐसे विचार नहीं रुक रहे हैं, कई बार मैंने देखा है विचार ऐसे बुरे उठते हैं तो चलते ही चले जाते हैं, वो रुकने का नाम नहीं लेते। एक बार सोचिए, प्रभु मेरी सहायता करो, मेरी सहायता इस कार्य में, मेरे अंतःकरण के कार्य में और कोई तो कर नहीं सकता, मेरे अंतःकरण में तो आप हो और मैं हूं, तो मेरी सहायता करो, मुझे अपनी ओर लगा लो, थोड़ा सा मेरे मेरे मन को अपनी ओर मोड़ दो। और एक और बढ़िया तरीका बताते हैं, जब इस प्रकार के विचार आपके किसी भी तरह, तो एक कोई नया साहित्य अपने सामने ले लो, कोई नई बात पढ़ना प्रारंभ कर दो, कोई नया काम प्रारंभ कर दो, तब आपके अपने आप दब जाएंगे। ये दबाना ही तो है हमको। तनु सुप्त विच्छिन्न उदाहरणम अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, ये हमारे यही तो संस्कार हैं जो हमको मतलब रुकावट नहीं डाल पा रहे, हम उन पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, उन्हीं को हमको दबाना है। और दबेंगे वो इसी तरीके से कि लाइन जो हमारी इधर जा रही है, बुराइयों की हो जा रही है, उसको अच्छाइयों से भरने का प्रारंभ करेंगे, उनको स्थान ही नहीं देंगे। और सोचें, ये जो मनुष्य का शरीर मिला है आगे मिलेगा नहीं, अगर मैंने नहीं दबाया इन वितर्कों तो। यह चेत अवेदित सत्यम अस्ति, अगर इस जन्म में मैंने सुधार कर लिया, इस लोक को सुधार लिया, तो ये तो ठीक बात है, हमें ऋषि महर्षियों ने बताई है। और अगर अब भी इस मनुष्य की चद्दर में आकर के चदरिया ज्यों की त्यों धर देनी, जैसे कबीरदास जी ने कहा है ना, तो इस मनुष्य के जीवन मन अन्यथा महति विनष्टि, यह चे
न अवेदित सत महती विनष्टि। अर्थात इस प्रकार से अगर अभी भी नहीं जान पाए तो हम अपना महान विनाश कर देंगे। इसलिए जागो भाइयों, जागो और बार बार मंत्र को उठाइए मन के भीतर। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उठें, जागें, ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान के द्वारा वैराग्य को अर्थात जीवन में आचरण में भरने का प्रयास करें। इस प्रकार से जब हम इन वितर्कों का विचार करेंगे, वितर्कों को सही स्वरूप में लेंगे और अपने आप को ऐसे समझेंगे जिस चीज को मैंने पाना था उसको पाने को छोड़ करके और मैं उस चीज को लेकर के चल दिया। जिस प्रकार से कुत्ता अपना पेट भर कर भमन कर देता है, वापस भमन को चाट लेता है, क्या मैंने ऐसा काम कर लिया, क्या मैं कुत्ता हो गया हूं? महर्षि व्यास ने तो यहां तक कहा है, क्या मैं कुत्ता हो गया हूं? इस प्रकार का विचार अपने आप को करें। मैं तो कह भी नहीं पा रही हूँ इस शब्द को, कहते कहते ऐसे लग रहा है थप्पड़ जैसा मेरे को लग रहा है। तो सोचो, वास्तव में अगर हम मनुष्य इसमें आए हैं तो कहा गया है इस ताने को, जीवन के ताने बाने को बुनना प्रारंभ कर दे और एक सही दिशा में ले जाना प्रारंभ कर दे। और सही दिशा ईश्वर की दिशा है, वितर्कों की दिशा कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूँगी। मुझे समय का पता चलता नहीं है कितनी मिनट में बोल रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं धारा में ऐसी बह जाती हूँ, मुझे पता नहीं होता, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी माता जी, नमस्ते, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद विमल जी, आपने बहुत सुंदर नमस्ते, धन्यवाद। शब्दों में जीवन में जीने की कला को रास्ता दिखाया। कैसे हम वितर्कों से बच के ठीक रास्ते पे चल के यम